अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो आज जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उससे नेक्स्ट डे ही CSS एम्पटी होगा। ठीक है, 2024 का एम्पटी। तो कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े परेशान हैं। परेशान वगैरह बिल्कुल नहीं होना, रिलैक्स रहें। ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ जाके एम्पटी दें और इंशाल्लाह आप लोग एस कर लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो है नहीं। 66 वाला ही जस्ट पास है, 200 नंबर में से आप कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। सो इट इज़ अ मस्ट वॉच बिफोर द पेपर। पेपर से पहले एक दफ़ा देखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपके तमाम सवालात के आंसर्स हैं, लाइक आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। वेदर आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही है, आपका चलान फॉर्म गुम हो गया है, आपको नहीं पता एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस का क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं, क्या फ़ॉलो करना है, कैसे करना है। ठीक है, रिज़ल्ट कब आएगा, और इसी तरह के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन, रोल नंबर स्लिप नॉट डाउनलोडिंग। ठीक है, अब रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं डाउनलोड हो रही? डाउनलोडिंग करनी कैसे है, मतलब उसे डाउनलोड कैसे करना है, ये मेथड मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अब उसे डाउनलोड करने का मेथड ये है कि आपने गूगल पे जाना है, fpsc.gov.pk, आपने उस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। उसको ओपन करने के बाद आपके पास या तो टॉप पे ही एक लिखा हुआ आ रहा होगा कि CSS एम्पटी 2024 एग्जामिनेशन या एडमिशन लेटर। ठीक है, या फिर आपने नीचे स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल बॉटम पे चले जाना है वेबसाइट के उस पेज पे, और वहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारी जो हैं उनकी न्यू नोटिफिकेशंस वगैरह वो एक साइड पे जो है ना, वो स्क्रॉल अप हो रही होंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आपने वहाँ पे देखना है, जो ऑप्शन वहाँ पे होगा एडमिशन लेटर वाला, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे दो चीज़ें आपको देनी है। ठीक है, बॉटम पे दो चीज़ें आपको देना मैंडेटरी है। एक उसमें आ जाता है आपका ID कार्ड, और दूसरा आपका ID कार्ड नंबर, और दूसरा आपका आ जाता है नेम। ठीक है, ये दोनों फिल करेंगे तभी आप जो है उसको देन आगे फर्दर एक्सेस कर पाएंगे। तो आप, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आप फिल कर रहे हो, फिर भी आपके नहीं हो रही डाउनलोड, तो यहाँ पे या तो आप अब कोई मिस्टेक कर रहे हो नेम में, या जो आपका ID कार्ड नंबर है उसमें, या फिर जब आपने ये किया था, फिल किया था, जब अप्लाई किया था तब कोई मिस्टेक की थी। ठीक है, दोनों तरफ किसी एक दफ़ा आपने मिस्टेक लाजमी की है। अगर अब जो है आपकी मिस्टेक हुई है तो उसको बार-बार 1-2 दफ़ा रीचेक करें। ठीक है, और इंशाल्लाह वो डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपको मिस्टेक हो सकता है तब की हो, तो आपने क्या करना है कि जब आपने अप्लाई किया था, अगर किसी से करवाया भी था, तो आपको एक PDF डाउनलोड हुआ होगा। वो PDF ओपन करें और वहाँ पे जो नेम और ID कार्ड नंबर है वो एंटर करें, आपका जो है फर्दर एक्सेस हो जाएगी। जैसे ही वो फर्दर पेज पे आपको लेके चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने, तो वो आपका डाउनलोड PDF हो जाएगा, और जाके आपने उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, और फ़ोटोकॉपी जो भी करवाएँ। ठीक है, पहला मसला सॉल्व। सेकंड पे चलते हैं। चालान फॉर्म गुम हो गया। आह! मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, मैम हमारा चालान फॉर्म गुम हो गया है, क्या करें? कैसे होगा? क्या हम पेपर दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे? ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इन सब के मैं आंसर करती हूँ। पहली बात तो चालान फॉर्म गुम किया, ये एक नहायत जो है गलत बात है। आपको पता था कि ये इम्पोर्टेंट एक है, चाहे वो 2-250 का है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी था। अब हो गया तो हो गया, अब रिग्रेट जो है या उस पे पछताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप चले जाएँ, आपको डे याद होगा किस डे को, किस डेट को आपने किस बैंक में जाके अपना चालान फॉर्म सबमिट करवाया था, वहाँ चले जाएँ, उनको जाके अपना इश्यू बताएँ, और उनसे जो है, जो उन्होंने अपने पास स्लिप सबमिट की थी, उनसे वो स्लिप लें, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के उन्हें दे दें, और ओरिजिनल अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है? पहला तो आप ये वे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? अब दूसरा, अगर आपको बैंक वाले नहीं दे रहे, या आपको सही से डेट नहीं याद, या ऐसा कोई मसला है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपने क्या करना है कि आपने जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, जाके एग्ज़ामिनर को बताना है कि आपका ये मसला हुआ है, ठीक है? मिल नहीं रहा। आपको 15 डेज़ का टाइम मिलेगा
उस टाइम आपको बैठने दिया जाएगा, आप पेपर दे सकते हो और आपको 15 दिन का टाइम देंगे कि 15 दिन में आप एफपीएससी को अगर डिस्पैच करवा दें तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? और 15 दिन में अगर आप डिस्पैच नहीं करवाते, पेपर दे आते हो लेकिन डिस्पैच नहीं करवाते, तो रिज़ल्ट में कभी भी आपका रिज़ल्ट वो नहीं देंगे, उसको विदहोल्ड रख लेंगे, वो रिज़ल्ट अपने पास रख लेंगे, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से इस इश्यू को आपने सॉल्व करना है, ठीक हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइमिंग। टाइमिंग ये एफपीएससी का अपना पब्लिक नोटिस है। यहाँ पे देखें कि ऑल कैंडिडेट्स ऑफ मॉर्निंग बैच मस्ट रिपोर्ट एट 8 AM, अटेंडेंस विल स्टार्ट एट 8:30 AM। अगर आप मॉर्निंग बैच के हो, ठीक है, तो आपको 8 बजे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है, लाजमी, चाहे पेपर 9 बजे शुरू हो, 8:30, जो भी टाइम दिया हुआ है, आपको 8 बजे वहाँ पे पहुँचना है। एंड इफ़ यू आर कैंडिडेट ऑफ इवनिंग बैच, देन यू मस्ट रिपोर्ट एट 1 PM, अटेंडेंस विल स्टार्ट एट 1:30 PM। आपको 1 बजे वहाँ पे पहुँचना है हर हाल में, ठीक है, और 1:30 बजे आपकी अटेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी। अब नीचे एक चीज़ बहुत हाईलाइट की गई है, वो है कि नो लेट कमर्स विल बी अलाउड इन एग्ज़ाम हॉल। तो लेट कमर अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट इस पेपर वाले दिन ऐसे कोई गलती नहीं करनी है कि आप लेट हों, एग्ज़ैक्ट टाइम पे आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चाहिए, आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। एक आईडी कार्ड, दूसरा आपका रोल नंबर स्लिप या एडमिशन लेटर, तीसरा आपका चलान फॉर्म, ठीक है, चौथा एक पेन या बॉल पॉइंट या कुछ भी जिससे आप उसे फिल करोगे उन सर्कल्स को। ठीक हो गया, ये 4 चीज़ें आपने साथ लाजमी लेके जानी है, इनको भूलना नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में क्या अलाउड नहीं है, अब ये भी आपको माइंड में रखना है। मोबाइल नॉट अलाउड। कैलकुलेटर, बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है, वो साथ आप नहीं ले जा सकते। इसी तरह जो सेपरेट शीट होती है, अगर मैथ्स का पोर्शन है 60 मार्क्स का है तो उसको सॉल्व करने के लिए तो वो हरगिज़ नहीं मिलती। तो आपको उसको जो सॉल्व करना होता है ना, वो पेपर के साथ ही छोटी सी जगह पे वो सॉल्व करना होता है आपको, और फिर अब एक एमसीक्यूज चूज़ करना होता है। तो आपको अलग से कोई शीट भी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो आपने ठीक किया है वो ठीक किया है, जो गलत किया है वो गलत किया है। ठीक का भी 1 नंबर, गलत का भी 1 गया, ठीक है? तो ये इस तरह से सीन होता है। उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा? अब देखो, रिज़ल्ट तो जो डेट को अगर 19 को हो रहा है तो विदिन 15 डेज़ या 15 डेज़ के बाद, इसी ही दौरान में, मतलब तकरीबन 15 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? वो ऑफ़िशियल रिज़ल्ट होगा। लेकिन इसकी जो आंसर की होगी, ये जो उनके आंसर्स होंगे उन एमसीक्यूज़ के, वो अगर मॉर्निंग में आपका हुआ है तो शाम तक आपकी आंसर की उसी दिन आ जाएगी। अगर शाम को हुआ है तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक लाज़मी आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन-सा आंसर ठीक लगाया था, कौन-सा गलत लगाया था? तो आपकी जो आंसर शीट होती है ना, उसकी एक कार्बन कॉपी आपको मिलती है, ठीक है? आप जो फिल कर रहे होते हो ना, वहाँ पे एक कार्बन कॉपी भी साथ जनरेट हो रही होती है, तो आप वो कार्बन कॉपी अपने साथ लेके आते हो और अब इस तरह से अपना खुद ही वो चेक कर लेते हो कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं, कितने एमसीक्यूज़ आपके गलत हैं। ये आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो 200 मार्क्स का तो आपका टोटल पेपर होगा। 60 उसमें हमारा एबिलिटी वाला पोर्शन, 50 उसमें इंग्लिश के, 50 उसमें हमारे पास जनरल नॉलेज के जिसमें जनरल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स आ जाता है, ठीक है? और बाकी ये 160 हो गए, 20 उर्दू के और 20 इस्लामियत के। इस तरह 200 टोटल मार्क्स हैं, जिसमें से टोटल आपको 66 लेने हैं, ठीक है? बस 66 नंबर वाला पास होगा एंड दैट्स इट। ठीक हो गया? अब ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इनके मैंने आंसर कर दिए हैं। एक बात याद रखिएगा कि 2022 से मुश्किल था 2023 वाला, 2023 से थोड़ा डिफ़िकल्ट था 2023 स्पेशल वाला, और अब याद रखिएगा कि उससे थोड़ा टफ़ ही आने वाला है पेपर, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो जो है वो आसान हो। तो आपने ये चीज़ माइंड में लाज़मी रखनी है, और अभी भी इसके बाद भी, इस वीडियो को सुनने के बाद भी 1 दिन आपके पास होगा, तो एट लीस्ट वो वाला जो टाइम है, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स को, सारे पोर्शंस को कवर किया गया है। एक दफ़ा एटलीस्ट वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, ताकि आप
जो है वो पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाएँ। ठीक है? सो दैट्स इट। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है तो सॉरी कमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लाज़मी आंसर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।